हेलो मेरे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 10 सेटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आप सभी को प्यार भरे नमस्कार। आज हम करने वाले हैं हमारा 14 चैप्टर जो है पुरानी बुक के हिसाब से और नई बुक के हिसाब से 13वां चैप्टर जो है। अभी तक हमने 12 चैप्टर हमारे कंप्लीट कर लिए और पुरानी बुक में हमने 13 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। तो आज हम सेकेंड लास्ट चैप्टर पर पहुँच चुके हैं। इसके बाद एक चैप्टर और बचा और हमारा सिलेबस समाप्त हो जाएगा। तो आज हम करने वाले हैं सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स की बात करने वाले हैं। सांख्यिकी मीन्स देखो, सांख्यिकी जो है ना, मैथ गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की गणना जो है बहुत आसानी से सरलता से कैलकुलेशन कर पाते हैं। यानी सांख्यिकी गणित की एक ऐसी शाखा है जहाँ हम गणना की बात करते हैं ना, जहाँ आंकड़ों की गणना की बात करते हैं तो हमें सांख्यिकी याद आती है। सांख्यिकी की मदद से, स्टैटिस्टिक्स की मदद से उन आंकड़ों की गणना हम बहुत आसानी से सरलता से उनकी सावधानी पूर्वक उनकी कैलकुलेशन कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद ही हमारे आता है वर्गीकृत बारंबारता। वर्गीकृत बारंबारता एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर आंकड़ों को व्यवस्थित किया जाता है। जो भी आंकड़े आपको दिए जाते हैं, जो भी आप जैसे 2010 में कुछ हुआ, 2012 में कुछ हुआ, 2013 में, तो इन सालों के जितने भी आंकड़े आप लगा कर रहेंगे उनको व्यवस्थित करने का काम बारंबारता का होता है। इसके बाद जो हमें यहाँ 10th में पढ़ना है, वहाँ 3 चीज़ें हमें यहाँ पढ़नी है सांख्यिकी के अंदर। वो पढ़ना पहला जो है वो है माध्य, दूसरा जो है माध्यिका और नंबर थर्ड जो है वो है बहुलक। यानी अगर मैं बात करूं तो मीन, मीडियन एंड मॉडल्स, ये 3 चीज़ें हमें यहाँ पे कंप्लीटली पहले समझनी है। सबसे पहले माध्य की बात करें तो माध्य क्या होता है? माध्य एक तरीके से ऐसा होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको एवरेज की तरह होता है। इनको बड़ी कन्फ्यूजन होती है औसत, एक तरीके से कह सकते, मैं औसत से रिलेट करके इसको बड़े आसान से समझ सकते हो। जैसे कि माध्यिका होती है वो मिडिल वाला टर्म होता है, बीच वाला पद, ये बीच वाले पद को शो करता है ना, मिडिल वाले पद को, है ना, बीच वाले को। और बहुलक जो होता है किसी भी बारंबारता में सबसे अधिक आने वाले पद को बहुलक कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि एवरेज का मतलब है, जैसे मैंने माना कि आप मान लो 10 व्यक्ति हैं और 10 व्यक्तियों के पास बेटा कितनी है, मान लो 5-5, 10-10 रोटी हैं। कोई रोटी लेके आया, किसी के पास 5 है, किसी के पास 6 है, किसी के पास 7 है। तो हम क्या करेंगे, उन रोटियों को क्या करेंगे, पहले सम करेंगे 10 का, और सम करके सब में बराबर बराबर बांट देते हैं। जब बराबर बराबर सब में बांट देंगे तो वो क्या होगा, आपका माध्य कहलाता है। वहाँ पर क्या निकाला उन्होंने, उनका 10 व्यक्तियों की रोटियों का बराबर बराबर हिस्सा किया गया, तो वो क्या कहलाया, वहाँ पे माध्य कहलाया। तो इसके हिसाब से, इस लॉजिक के हिसाब से माध्य का मतलब क्या हो जाता है भाई? माध्य का मतलब हो जाता है सभी पदों का योग अपॉन पदों की संख्या। भाई कितनी रोटियां थी और कितने लोग थे, पदों की संख्याओं में 10 लोगों में हमें बांटना है। एवरेज भी तो वही होता है कि मान लो 10 संख्याएं, उन 10 संख्या को बराबर बराबर भागों में बांट देना, वो औसत कहलाता है। राइट, ये हमारा माध्य हो गया। जबकि हमारा माध्य का क्या होता है मिडिल वाला टर्म होता है। मिडिल वाले टर्म में हम पहले पद गिनेंगे। एन क्या है यहाँ पे, पदों की संख्या। अभी डिपेंड करेगा बेटा पदों की संख्या है यहाँ पे, मेरी बात समझना। अगर एन कैसा है बेटा, यहाँ पे इवन है यानी सम है, तो मेरे को एक चीज़ बता, जैसे मैंने मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, अभी इवन है। क्या इसमें आप पता लगा सकते हो कि बीच वाला पद कौन सा होगा? देखिए आप नहीं, एग्जैक्ट नहीं पता लगा सकते, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। भाई ये 2 उठा दिए, ये 2 उठा दिए, अब तो नहीं कर सकते, या तो ये होगा या ये होगा। यानी अगर मुझे माध्य का पता लगाना है, अगर मुझे ये पता लगाना है माध्य का पता लगाना है, तो मेरी बात समझने यहाँ पे, तो क्या होगा भाई, अगर इवन है तो n/2 पद है ना, और कौन सा बेटा, n/2 + 1 पद होगा। जैसे अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो कितने पद है यहाँ पर टोटल, 6, तो कितना रखूँगा मैं यहाँ पे, 6/2 पद। और कौन सा हो जाएगा बेटा, 6/2 + 1 पद, यही तो होगा। यानी 6 का 2 मतलब 3वां पद है ना, और कौन सा बेटा, 3वां पद हो गया, और कौन सा हो जाएगा, तो 6 और 1 4वां पद है ना।
इन चौथा पद। तो मैं इन दो पदों की तो बात कर रहा था, इवन होगा तो निकल के आया नहीं आया, तो तीसरा होगा या चौथा, दोनों ही हो सकते हैं बीच वाला टर्म। लेकिन अगर यदि एन कैसा बेटा, एन कैसा बेटा आपका, एन है ऑड नंबर, ऑड मतलब ऑड है, मतलब विषम है भाई, पदों की संख्या है एन, विषम है। तो अब बताओ, जैसे कि मैंने मान लो यहाँ पे लिए मैंने कुछ पद 1 2 3 4 5 लिए, तो अब तो आप हंस के बता सकते हो, उसको बता सकते नहीं बता सकते, तो इसको तो आराम से निकाल सकते नहीं निकाल सकते आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, n प्लस 1वां पद अपॉन 2, कैसे सर, हम समझ में नहीं है, यही तो होगा। कैसे सर, देखो 1 2 3 4 5, तो n 5 है तो 5 प्लस 1/2वां पद, यानी कितना होगा यहाँ पे 6/2वां पद, यानी 3वां पद। समझ रहे हो बात, समझ में आई, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। माध्य माध्यिका में डिफरेंस क्या है, बहुलक क्या है, किसी बारंबारता में रिपीटेशन, सबसे ज्यादा अधिक पद जो आता है, सबसे ज्यादा बार कह सकते हो, अधिक पद जो आता, अधिक पद जो आता है बहुलक कहलाता है, राइट। अब हम एक एग्जांपल लें, जैसे मानो फॉर एग्जांपल मुझे इनका माध्य माध्यिका तीनों निकालने हैं, 2 है 4 है 6 और 8 है और 10 है, और मान लो ये कितना है यहाँ पर 10 है, ये है, राइट। तो तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब मुझे इसका माध्य निकालना है, तो माध्य क्या होगा बेटा, माध्य क्या होगा, टोटल पदों का सम। तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस और 10 प्लस बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 20 14 और ये हो गया 30 हो गया है ना, 40 हो गया। तो 40 बटे कितना हो गया यहाँ पे 6 हो गया, यानी कितना है यहाँ पे 20/3, यानी 6.6666, एक के हिस्से में कितना आएगा 6.66 आएगा। तो ये क्या आ गया आपका माध्य आ गया। माध्य को दर्शाने का किससे दर्शाते हैं बेटा, हम x बार द्वारा दर्शाते हैं, समझ रहे हो, x के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं तो इसको माध्य को प्रदर्शित करते हैं, राइट, बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर मुझे यहाँ निकालना है क्या, माध्य का निकालना है, मिडिल वाला पद निकालना है इनका, तो कैसे निकालेंगे, देखो कितने पद हैं बेटा, 1 6 हैं, 6 है तो n मतलब इवन है, कितना है बेटा इवन है। तो n कैसा है बेटा आपका इवन, n है क्या इवन है, यानी इवन होगा तो क्या होगा पद, या तो n/2वां पद होगा, यानी 6/2वां पद होगा, या कितना होगा बेटा आपका 6/2वां पद, तो यानी कितना होगा तीसरा पद, या 4 चौथा पद है ना, यानी क्या है तीसरा पद कौन सा बेटा आपके पास 6, या तो आंसर 6 होगा या होगा कितना, या होगा 8, सही है, 1 2 3 और चौथा, या तो 6 होगा या 8 होगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अगर मैं बहुलक की बात करूं तो बहुलक क्या होगा, इसमें 2 कई बार है 1 बार, 4 कितनी बार है 1 बार, 6 कितनी बार है 1 बार, 8 कितनी बार है 1 बार, 10 कितनी बार है 2 बार, तो बहुलक कितना हो जाएगा इसमें 10 हो जाएगा। बात समझ में आई, तीनों क्लियर हो गए। बार अगर 10 एक ही बार आता तो कैसे निकालते बहुलक, तो बहुलक की फिर गणना ही नहीं की जा सकती थी, फिर क्या गणना करोगे, सब बराबर है, तब पद सब ही समान होंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जब वो क्वेश्चन पूछोगे तो कोई ना कोई टर्म आपको रिपीटेशन में देगा ही देगा, समझ रहे हो। अब इसके बाद हमें क्या है कि मुख्यतः हमें यहाँ अब सबसे पहले बात करनी है, हमें आंकड़ों के माध्य की बात करनी है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, वर्गीकृत
आंकड़ों का माध्य, ये है हमें वर्गीकृत जो मेरे आंकड़े हैं उनका क्या निकालना है, मुझे माध्य निकालना है। देखो माध्य निकालने की ना 3 विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? 3 विधियां। माध्य ज्ञात करने की, या मैं ऐसे लिखूं इसको या ऐसे करूं, कितनी विधियां हैं? 3 विधियां। कौन कौन सी? प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है कल्पित विधि, सही है। विधि या पग विचलन विधि है ना, पग विचलन है विधि। अब दोनों तीनों में अंतर क्या है? पहले तो देखो जब आपके x और fx के 2 होंगे टर्म, आप देखोगे इनमें x भी दे रखा होगा और fx भी दे रखा होगा। जब x और fx के टर्म में के अंतरों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बड़े बड़े मान नहीं होंगे, तो हम कौन सी लगाएंगे? प्रत्यक्ष विधि से हम आसानी से सावधानी पूर्वक उसका आंसर निकाल लेते हैं। यानी x बार बराबर हम लिखते हैं समेशन ऑफ fi अपॉन xi इंटू अपॉन fi कह सकते हैं या n कह सकते हैं। यानी सर fi xi क्या है कि वो आपको देखे रखेगा कि मान लो कि 2 में रख दिया कि एक गांव में या किसी वर्ष में वर्षों की वो दे दी आपको, आंकड़े दे दिए, और दूसरे में दे दिया आपको मान लो किसी स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या, कि मान लो ये मैंने ये x दे दिया और ये क्या दे दिया मैंने fi दे दिया। मान लो 2010 में कितने थे? 60 थे। 2015 में कितने थे? मान लो 80 थे, ऐसे दे दिया उसने, तो fi xi आपको दे के रखेगा। तो हमें क्या करना है? पहले fi और si का मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है? उसके समान पदों से करेंगे, अभी समझेंगे। समझ में आया? फिर समेशन का मतलब क्या होता है? समेशन का मतलब होता है किसी बड़ी चीज को छोटे रूप में जोड़ के लिख देना, योग करना किसी का। जैसे मैंने कहा कि f बराबर मेरे को दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10 दे रखा है। अगर मुझे समेशन ऑफ f करना है तो क्या करूँगा? मैं इनको जोड़ दूंगा, 2 + के 4 + के 6 + के 8 + के 10, यानी 18, 18 और 6 24, 24 और 6 कितने हो गए? 30। तो यानी समेशन कितना हो गया इसका? 30 हो गया। तो इस तरीके से जोड़ के लिख देना समेशन कहलाता है। या तो समेशन ऑफ fi का हो या n का हो, दोनों ही बात कैसे होती है? बराबर होती है। तो ये क्या होती है? हमारी प्रत्यक्ष विधि होती है ना। अब कल्पित विधि में क्या हुआ कि x और f के दोनों के मान ना बहुत बहुत बड़े हो गए। क्या हो गया? अब यहाँ पे आके बहुत बड़े बड़े हो गए, होने लग गए है ना, बड़े बड़े हो गए। जब बड़े बड़े हुए तो हमने क्या किया? फिर यहाँ पे थोड़ा दूसरी विधि सॉल्व की और इसके हिसाब से हमें यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि से इनके आंसर निकालना पड़ा, थोड़ा सा दिक्कतें होने लगी। तो हमने फिर क्या किया? वहाँ पे कल्पित विधि, यानी कल्पित विधि को याद किया, जिसको हम अज्यूम्ड मीन्स कहते हैं इंग्लिश में, अज्यूम्ड मीन कहा जाता है। ठीक है। और मिड वैल्यू कहते हैं। प्रत्यक्ष विधि को क्या बोलते हैं? मिड वैल्यू के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। ठीक है। और पग विचलन विधि को इंग्लिश में किसके बोलते हैं बेटा? इसका पता नहीं, देख लेना आप, है ना एक बार। स्टेप डिवीजन मेथड, स्टेप हाँ, स्टेप डिवीजन मेथड बोलते हैं इसको। स्टेप डिवीजन मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये 3 हो गए हैं, राइट। तो अब देखो मेरी बात, कल्पित विधि क्या थी? अब यहाँ पे मैंने क्या कहा? x और f के मान कैसे होने लग गए? बड़े बड़े हो गए। कैसे हो गए? बड़े बड़े हुए। तो हमें क्या याद की? हमने यहाँ पे कल्पित भी याद की, समेशन ऑफ fi di बटे आपका n होता है, या क्या होता है आपके पास? ये होता है, समझ रहे हो? ये होता है।
अभी डी आई क्या होता है, एन क्या होता है, ए क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे अभी। इसके बाद हमारा क्या हुआ भैया, यहाँ पे क्या हुआ, एफ और एक्स के मान कैसे हो गए, बड़े बड़े हो गए है ना, ठीक है, मान कैसे हुए बेटा, बड़े हो गए। तो हमने इसको कल्पित विधि को यूज़ किया, इससे निकालना बड़ा टिपिकल हो गया था। इसके बाद हमारा क्या हुआ, पग विचलन विधि हुई। क्या हुई, पग विचलन। तो पग विचलन विधि में क्या आता है, एफ प्लस के समेशन ऑफ एफ आई यू आई बटे कितना था आपका, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच था। क्या था बेटा, एच। अभी एच क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम अभी क्वेश्चन में समझेंगे जब कम करेंगे। क्लियर है ना, यहाँ पे तो बात समझ में आई। यहाँ नहीं, मेरे को कोई एक्स देगा, मेरे को एफ देगा, तो मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, एफ इंटू आई निकालूंगा। ये कैसे निकालूंगा, एफ आई एक्स आई कैसे निकालूंगा, मेरी बात समझो। तो जैसे मेरे को ये टर्म दिया हुआ ए, ये बी और ये सी, और यहाँ मान लिया 1 2 3 दिया हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 1 गुणा ए कितना हो जाएगा ए, 2 गुणा बी तो कितना होगा 2b, 3 गुणा सी कितना होगा 3c। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम एफ आई और एक्स आई भी निकाल सकते हैं। फिर समेशन का मतलब इसके सभी टर्मों को जोड़ देंगे, और एफ आई समेशन का मतलब एफ के जितने भी टर्म दे रखे हैं उनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। बात समझ में आ रही है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यहाँ तक बात समझ में आई, पहले हाँ या ना। और तो कल्पित विधि जो होती है वो हमारा n/2 होता है ना। चलो फिर हम इसको तभी चलेंगे है ना इस पर, अभी कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो पहले हम एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन उठा के देखते हैं ना, और फिर करते हैं ना। एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके हिसाब से फिर समझते हैं। यहाँ पर पहले हम चलेंगे किससे, प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कह रहा है, ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, आगे पीछे ऑर्डर में दे रखे होंगे, पर सभी दे रखे हैं। विद्यार्थियों में एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या कितनी है। तो यहाँ से आपको पता है, यहाँ पे पौधों की संख्या दी हुई है ना, कि आपको पता है कि देखो मैंने क्या कहा था, आंकड़े इकट्ठे करते हैं ना इसमें, है ना, पौधों की संख्या जो दी हुई है हमें, वो कितनी दी हुई है हमारी, वो दी गई है 0 से 2 और 2 से 4, 4 से 6, 8 से 10, और आगे दे रखी है 10 से 12, 12 से 14, ठीक है। अब सांख्यिकी में ना आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, याद रखना। घरों की संख्या कितनी दे रखी है, घरों की जो संख्या दी हुई है वो कितनी दे रखी है आपको, यानी आपको ये एफ आई दे रखा है, कितनी दे रखा है, 1 2 1 5 6 2 3। अब इनको आंकड़ों को समझ में आ रहा है तुम्हें। ऐसे कितने घर हैं जिनमें 0 से 2 पौधे हैं, यानी ऐसे कितने घर पाए गए जिनमें या तो एक भी नहीं है या कम से कम 2 हैं। कितने थे, या 2, या ऐसे भी कह सकते 2 और 0 के बीच में, यानी 1 हो सकता है, 1 भी नहीं हो, 0 2 के बीच में यानी 1 पौधा हो सकता है। तो कितने होंगे, ऐसे 1 घर था। जहाँ 2 और 4 के बीच में, यानी कम से कम 2 थे और 4 के बीच में पौधे पाए गए, तो वो कितने घर थे, 2 थे। जिसके घर में 4 और 6 के पीछे पौधे पाए गए, तो वो कितने घर थे, 1 घर था। तो इस तरीके से आंकड़े दिए गए हैं। बात समझ में आ रही है। अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले मैं यहाँ निकालूंगा एक्स आई। क्या निकालूंगा, एक्स आई। भाई समझ में आई तो क्या, अच्छा मैंने उल्टा कर दिया। और दो घरों की संख्या दे रखी ना आपको, ये जो घरों की संख्या दी, नहीं सही तो है, क्या गड़बड़ हो गई, सही तो है सर, इधर वाली एफ आई एक्स आई निकलेगी, उससे कोई फर्क, रुक जाओ पहले, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ठहर जाओ। ये तो दे के रखा, वो एफ आई ही दे के रखा है, एक्स आई। एक्स आई क्या होता है बेटा, एक्स आई क्या होता है, इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 0 और 2 को जोड़ेंगे, कितना आएगा 2, तो 2 को भाग देंगे, कितना आएगा यहाँ पे 1, राइट। यहाँ पे 2 और 4 को जोड़ेंगे, कितना होगा 6, 6 में 2 को भाग देंगे, कितना आएगा 3, 6 और 4 और 6 को जोड़ेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 5 आए, और 8 14, 14 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, 8 10 18, 18 को जोड़ेंगे, कितना होगा यहाँ पे 9,
10 और 12 को जोड़ें कितना आएगा यहाँ पे 22 यानी 11, दो दो बढ़ा के चलेगा, अंतर कितने का, दो को दो दो बढ़ाते हुए चलेगा। 11 के बाद 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा यहाँ पे 13। समझ में आया ये निकालना। अब मैंने क्या कहा, हम प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे एक्स आई या एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे, समझ रहे हो। तो 1 का गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा, 2 का 3 से करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 6 आएगा, समान पद से जोड़ गुणा करो। 1 का 5 से करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 5 आएगा, 5 का 7 से करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 35 आएगा, 6 का 9 से करेंगे 9 छक्के 54 है 54, 2 गुणा 11 से करेंगे कितना आएगा 22 आएगा, और 3 गुणा इससे करोगे कितना आएगा 39 आएगा। राइट, हाँ या ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, हमारे फॉर्मूले के हिसाब से हमारे माइंड में क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए कि x बार बराबर कितना है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन कितना होगा यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई या एन भी कह सकते हो आप। तो मुझे यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई की निकालना है मुझे, समझ रहे हो। एफ आई कितना होगा 3 5 11 15 11 और 5 16 16 17 17 और 3 20, ठीक है। अब देखो यहाँ जोड़ो इन्हें, 5 इसको दे दो 6 29 बचे यानी 60, और 29 कितने हो गए यहाँ पे 89, इसको 1 दे दो, इसको दे दो, ऐसा करो इसको 1 दे दो, कितना हो गया ये 40 40 और 21 है ना, और ये हो गया यहाँ पे देखो इसको दो 1 55 55 और 35 कितने हो गए यहाँ पे 80 55 और 90 90 और 90 और ये कितने हो गए यहाँ पे 40 130 और 5 कितने हो गए 135 और 6 और 7 142 हो रहे हैं, पक्का देख लूँगा। चलो भाई 40 40 80 80 और 1 55, 40 और 40 80 80 और आपको 55 कितने हो गए भाई यहाँ पे, सही है हमारा, है ना पक्का। एक बार मैं पूरा कन्फ्यूज़न ठीक कर लेता हूँ। 55 55 60 60 और 35 35 कितने हो गए 40 40 40 के बन, ठीक है सही तो है 40, और यहाँ पे हो गए 60 60 100 100। चलो तुम नालायक हो, तुम कुटोगे हैं 100 हो गए 100 140 140 और 22 कितने हो गए यहाँ पे 162 हो रहे हैं। चल बाप रे गलत जुड़वा दे तो, अब ठीक है ना हैं। ठीक है, अब देखो तो x बार बराबर कितना होगा 162 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 का भाग मत देना, मूर्ख कहलाओगे। कितना करना है 2 से काटो पहले इसको, कितना होगा यहाँ पे 81 बटे 10, भाग दो कितना आएगा 8.1। समझ लो, भाग देने का तरीका भी सीखना चाहिए। सही है भाई साहब। तो प्रत्येक घर में पौधों की औसत संख्या कितनी थी, मैंने क्या कहा माध्य का मतलब क्या होता है औसत, तो औसतन संख्या कितनी पाई गई 8.1। समझ लो 8.1। क्लियर है, बात समझ में आई नहीं आई, बताओ कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में। एफ आई निकालना है, ये दोनों चीज़ें निकालनी है राइट। इसके बाद एक और क्वेश्चन, ठीक है क्लियर है भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी दे रखी है और श्रमिकों की संख्या दे रखी है, यानी कितने मजदूर हैं उनकी संख्या भी दे रखी है और उनकी खर्चे भी दे रखा है ना। ठीक है भाई साहब, मजदूरी कितने रुपए दिए थे अपने, तो वही वाली बात है, दैनिक मजदूरी बनाएंगे चार्ट है ना, बनाना आया होगा
दैनिक मजदूरी, और कौन क्या दे रहेगा आपको? मजदूरों की संख्या। हाँ, श्रमिकों की संख्या। राइट भाई सब। तो कितने दे रखे बेटा? 100 से 120, 120, 120 से 140, 140, और 140 से 160, और 160 से 180, 180 से कितने दे रखे? 200, और भी है? नो सर, कितनी है? और श्रमिकों की संख्या कितनी दे रखी है? ऐसे कितने इनकी सैलरी 100 से 120 के बीच में? 12। 12, इसकी कितनी? 14। और ये 8, 2 16 होगी, 16 8 रखी है, 8 है। चलो 8 और 6, 6 10, 10 दे रखी है। पहले क्या निकाला हमें? एक्स आई निकालना। तो एक्स आई कितना होगा इसका? आधा। कितना होगा? आधा कितना होगा? 220 का आधा होगा 110। यहाँ कितने कितने का अंतर है इनमें? 20 20 का अंतर है। तो 20 20 बढ़ाते हुए चले जाओ। ये हो जाएगा कितना आपका? 160, तो 130 हो जाएगा, है ना। 20 बढ़ाओगे कितना होगा? 150 हो जाएगा। 20 बढ़ाओ कितना हो जाएगा? फिर 20 बढ़ाओ कितना हो जाएगा? 100। कोई दिक्कत आपको? बताइए। देखो अब क्या करना है आपको? एफ आई और एक्स आई निकालना है। मल्टीप्लाई मैंने कहा वही बहुत, कितना होगा? लड्डू 2 और 1 13, 1320। लड्डू 2 और 14 और 4 कितने हो गए? 18। ठीक है। 0 15 अट्टे 120। ठीक है। 0 2 10, सही है। और यहाँ पे 1900। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? सम करो भाई। हमें किसका सम चाहिए? एफ आई का। एफ आई का सम चाहिए, तो बताओ। 20 30 42 50। ठीक है। ठीक है, जोड़ो। लड्डू की लड्डू 2 4 6, 6 की 6, 11 और 2 13, 13 और 9 कितने हो गए यहाँ पे? 22, है ना। हाँ से लगे 1 2 3 3 5 5 और 2 7, इतना आया 7260। राइट। तो x बार बराबर निकालना है हमें। कितना होगा? समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे? समेशन ऑफ एफ आई। तो x बार बराबर कितना हो जाएगा? 7260 बटे कितना हो जाएगा? 50। लड्डू से लड्डू खत्म। अच्छा एक चीज़ बताऊँ, इसको कैलकुलेशन और आसान कर सकते हैं। पूछा कैसे? देखो कैसे। इसको ना हम 2 दे देते हैं, दोनों को 2 दे देते हैं। ये मुस्कुरा कर रही होगा, अरे भैया कोई बात नहीं है। 0 6 दूनी 12, 5 और 7 दूनी 14। आप कहोगे ठीक है सर। अब देखो कितने आसान हो गए। 145.20 कितना आ रहा है? बिल्कुल एकदम सही आ रहा है। ऐसे कैसे तो हो गया? अरे भाई हमें पता है, देखो 10 का भाग देना 100 का भाग देना बड़ा आसान होता है। तो 2 का ऊपर के, 2 का नीचे, नीचे वाले को 100 बना ले, कहानी खत्म कर दो। 5 का भाग ही नहीं देना पड़ेगा। 2 लड्डुओं का भाग देना बड़ा आसान। 2 लड्डू हैं तो इधर की साइड 2 पॉइंट लग जाएंगे, कहानी खत्म। समझ रहे ना? हर किसी का 2 का ही। मतलब अगर मान लो यहाँ पे 20 होता नीचे और आपको 20 को देना पड़ता, तो अगर बनाना चाहते हो तो आप पहली बात तो 2 से काट के सीधा हो जाएगा। नहीं तो आप 5 का बजे 100 बन जाएगा, ऊपर 5 का गुणा कर दो नीचे पहुँचो। बराबर करना पड़ता है। हाँ समझ रहे हो? बात समझ में आई क्वेश्चन का? चलिए नोट डाउन करो। देखो क्वेश्चन नंबर अगला देखिए आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले में
मोहल्ले में बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। इस क्वेश्चन को समझना, माध्य जेब खर्च कितना है, 18 रुपये है। तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक चीज़ उसने छुपा ली अपनी, ठीक है। तो दैनिक जेब खर्च या दैनिक कह सकते हैं, अब हम बनाएंगे ये दैनिक खर्च बोल सकते हैं या, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है इसने, बच्चों की संख्या, यानी बच्चों की संख्या। तो दैनिक जेब खर्च कितना है बेटा, 11 से 13 बताना है ना। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 21 से 23, 23 से 25, 23 से 25। बच्चों की संख्या कितनी है, 7, 6, 9, 9, 13, 13, F, 5, 4। ये क्या दे रखा बेटा आपको, एफ आई दे रखा है। एक्स आई मुझे निकालना है, बताओ। 13 और 11 24, 24 यानी 12। अंतर कितने का है दोनों में, 2 का, 3 का, 3 का है। चलो भाई 3 का अंतर मान ले। ये होता है 14, ये कितना होगा यहाँ पे 16, ये कितना होगा यहाँ पे 18, ये होगा 20, और ये कितना होगा यहाँ पे 22, 24। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या भाई, एफ आई और एक्स आई, ठीक है। तो देखो 12 सत्ते 84, 14 छिक्के 84 हैं। हंस रहा है वो। 16 नम्मा 144, 16 नम्मा 108, कोई बात नहीं। 13 अट्ठे 96, और 13 और 8 कितने हो गए यहाँ पे 21। एफ इंटू 20 कितना हो जाएगा 20 एफ, 22 110, 24 चौका 96। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ मुझे क्या चाहिए, एफ समेशन ऑफ एफ आई। जोड़िए भाई, चलो 20 15 35 और 1 16, 16 और 9 कितने हो गए यहाँ पे 45, प्लस के एफ। सही है भाई। सही जोड़ा है मैंने, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, 20 और सही है 10 35 है ना, 35 40 और 4 44 होंगे, सही है ना। चलो 20 और ये हो गया यहाँ पे 20 और 6 36, 36 40 45 सही था हमारा। हर बात पे हाँ बोल दो तो न्यू कर लो तो हाँ, न्यू कर लो तो हाँ। मैंने भी बोला कि हाँ। 20 हाँ सही है, 44 होंगे, 35 35 45 44 सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब जोड़ो। यहाँ पे देखो जोड़ना कैसे, ध्यान देना। 4 8 12 20 26 गलत होगा, चलो बताइए गलत होगा तो है। ठीक है, 8 16 4 20 और 21, 21 और 1 कितना हो गया 22 और 9 कितने हो गए 31 और 2 कितने हो गए 33 की 3 हाथ लगे 3। ठीक है, 1
2 3 3 और 1 4 4 4 और 3 कितने हो गए यहाँ पे 7 और प्लस के कितने जुड़ जाएंगे इसमें 20f। ऐसे जोड़ना है 20m को बाद में आके वो करेंगे राइट। ठीक है भाई साहब। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास x बार बराबर, टफ है ये क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन तो लॉलीपॉप ही देता है, ले कोई बात ना, नहीं वैसे भी सही है, कैलकुलेशन है, बस फॉर्मूले यही है। सांख्यिकी मुझे कभी टफ नहीं लगती है, बिल्कुल भी टफ नहीं लगती, कैलकुलेशन थोड़ी सी सही होनी चाहिए है ना। बाकी तो तुम्हें मुझे पता तुम रातों दिन पढ़ रहे हो तो मेहनत पूरी है तुम्हारी। देखो x बार की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, उसने देखे माध्य पहले ही दे रखा है, यानी 18 उसने पहले से ही दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 18। अच्छा एक चीज़ जो है, एक बार इसको ऐड करना दोबारा से, 4 8 12 20 है ना, 20 और 0 और 6 कितने हो गए 26, आंसर लगी 2। ये कैलकुलेशन हमारी सही है क्या? इस वाले टर्म को देखो, 13 8 कितने होते हैं 13 8 कितने होते हैं 104, 13 8 104 होते हैं ना, 13 8 104। कोई बात ना बेटा कोई बात ना, 10 लगा, 13 और 10 कितने हो गए यहाँ पे 23, यानी 200, हाँ 234। ठीक है अब देखो 4 12 4 16 4 20 20 और 6 कितने हो गए यहाँ पे, एक मिनट रुक जा, 16 16 और 6 22 होंगे। तुम गलत मत करवा दिया करो, ऐसे विद्यार्थी हैं, कहा करूँ मैं, ईंट फेंक के मारता हूँ इनमें। समझ रहे हो, 8 8 और 16 16 20 20 और 3 कितने हो गए यहाँ पे 23 और 1 कितना हो गया यहाँ पे 24 और 9 कितने हो गए यहाँ पे 33, तो 30 और 2 कितने हो गए यहाँ पे 35। अब ठीक है 752, ठीक है कितना हो गया यहाँ पे 18, 752 20/44/f। कैलकुलेशन कैसे साधारण करोगे इसकी, ये तो लंबा से बड़ा सा लग रहा है, खतरनाक सा लग रहा है, तो हम इसको ऐसा करेंगे, कैसा करेंगे इसको 2 से बढ़ाओ, पहले इसको बेचारे को कमजोर करो, कितना आएगा 9, 9 गुणा कितना करना पड़ेगा मैं 44 प्लस के f, तो 2 इसमें से भी कम होगा, 3 दूनी 6 बचा 1, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12 यानी 10 f, यही तो बचेगा, 2 काट लिए तो हमने कॉमन लेके, बात समझ में आई नहीं आई? अब तो कट नहीं रहा, तो 9 चक्का 36 की 6, 9 चक्का 36 और 3 कितने हो गए 39 और प्लस के 9f, 9 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो प्लस के 10f, 396 माइनस के 376 बराबर कितना जाएगा 10f माइनस के 9f, कितना बचेंगे लड्डू 2 20 बचा और यहाँ बचा f, यानी f की वैल्यू कितनी आनी चाहिए यहाँ पे 20 आनी चाहिए। तो आपका लुप्त जो बारंबारता था वो कितना होगा यहाँ पे 20 था। बताओ कोई दिक्कत? वही बेसिक कैलकुलेशन या f छुपा हुआ था, उसने माध्य दिया हुआ था, तो जोड़ने का तरीका प्लस f करना हो या 20f था तो 20f करना है प्लस के, ऐसे मत जोड़ देना कहीं गणित तक बन जाओ 4 4 4 और 0 0 0 4 साथ में ले लो ऐसे, फिर 2 2 2 फिर कर दो प्लस f, 20f जोड़ेगा प्लस f नहीं होगा। ठीक है चलिए कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? आगे चलें। देखो क्वेश्चन चलिए भाई आगे चलते हैं, 4th क्वेश्चन है ना।
क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। उनमें हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाएं। ये क्या होता है भाई? स्पंदन अनुसार तुक्का आना चाहिए, कन्फर्म चाहिए। संक्षिप्त रूप में लिखी गई हैं। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इस महिला के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। वैसे तो तुम बहुत बेहतरीन वाले बच्चे हो, इसे तो तुम खुद ही निपटा सकते हो। मेरी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ सकती तुम्हें, है ना। तो क्या करें, हम रहने दें फिर, तुम कर ही लोगे इसे तो। चलो इसे कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ना करेंगे किससे? इसको करेंगे हम दूसरी वाली विधि से, कल्पित विधि से करेंगे, ठीक है। चलो भाई कल्पित विधि से करते हैं। देखिए लिखो भाई। देखिए क्वेश्चन है ये, अगला है नेक्स्ट 4th क्वेश्चन। प्रति मिनट, है ना, कितना देगा बेटा ये बताना है यहाँ पे? 65 से 67, 68 से 71 से 74 से 77 और 77 से 88 होता है ये। 80 बोला मैंने। 80 से 83 से 86। जैसे हम पढ़ा देना ना बुक, कोई क्वेश्चन पढ़ो, बच्चा ऐसे पढ़ता है जैसे ऐसे रील निकल रही हो एकदम, ख़त्म कहानी, और खुद के भी समझ में नहीं आता। फिर महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या कितनी है बेटा यहाँ पे? FI दे रखा है 2 4 3 8 7 4 2। अब यहाँ देखो XI निकालेंगे। अब इनका आधा करो भाई, कितना होगा इनका आधा? 0.5 जोड़ना पड़ेगा यहाँ तक के। 13 12 और 1 13 है ना, 133 होगा। 133 का आधा कितना होगा भाई? 6.5 है ना, इतना ही होगा ना। यानी 60, यहाँ जो हमारा XI निकल के आएगा वो कितना है यहाँ पे? 60 हैं ना भाई यार, कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी और बहुत पेज भरना पड़ जाएगा, है ना। मुझे पता है तुम में है वो जज्बा, है ना, पर हम वो जज्बा चाहते नहीं हैं आपसे, है ना। तो 6 यहाँ हो जाएगा कितना? 4 कम कैसे आ सकता है? सही तो है यहाँ पे। 6 और 9 19 हो गया है ना, 9 दूनी 18 है ना, और 0.5 सही है भाई। देखते रखना, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, पता चलता नहीं है। 1 मिनट रुक जा यार, एक आध चेक कर लें दो और, समझ रहे हो।
एक कैलकुलेशन पे पूरा क्वेश्चन दोबारा से करना पड़ता है। और 72.5 3 ही बढ़ रहे हैं ना, सही है भाई। अब ठीक है, लॉजिक है ना। अब 3 बढ़ा देंगे इसमें है ना 75.5, फिर 3 बढ़ा देंगे कितना होगा 78.5, फिर 3 बढ़ा देंगे कितना होगा यहाँ पे 81.5, सही है। और फिर 3 बढ़ा देंगे कितना होगा 84.5, राइट। बताओ ठीक है भाई साहब, कोई यहाँ तक कोई दिक्कत? अब कल्पित माध्य की विधि से हम कर रहे हैं। याद रखना यहाँ पे टर्म गिनना कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अगर n क्या n अगर आपका कैसा है इवन है तो वही वाली बात है, इनमें से कोई वाला बीच वाला पद यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा a हो जाएगा। जहाँ कल्पित माध्य में हमें फॉर्मूला, दीदी पढ़ाई पे ध्यान दो। a प्लस के एफ आई डी आई बटे कितना हो जाएगा एफ आई, ये था, यही फॉर्मूला था हमारा यही था। तो हमें ए चाहिए था पहले, तो हमने ये छान लिया। अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये इवन ऑड है, ये ऑड में तो मना आसान से निकल, अगर ये इवन होता तो इवन क्या करते हम दोनों टर्म में से वही वाले कोई एक टर्म को मान लेते, जो मिडिल वाले आते या तो ऊपर वाले को मान लेते या नीचे वाले को मान लेते, और दोनों को मान के आंसर ठीक है, कहीं माइनर आंसर कहीं ना कहीं डिफरेंट आ सकता है पॉइंटों में, बस ठीक है ना। तो ऑर्डर तो बहुत सिंपल है, तो ए हमें पता चल गया क्या है। अब मुझे डी आई निकालना, क्या चाहिए बेटा इसमें डी आई, तो डी आई और निकलेगा तभी तो मैं उसको मल्टीप्लाई करूँ, तो एक्स माइनस के ए करते हैं, यानी एक्स में से ए को हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, यानी सर 7.5 में से 6.5 को घटाएंगे, या 6.5 में से 7.5 को घटाएंगे, है ना। कितना आएगा देखो 66.5 में से घटाऊंगा बेटा 7.5 को, राइट। यहाँ तक बात सहमत हो आप? तो यहाँ का 0, यहाँ कितने बचेंगे 4 और 5 9, सही है, वो भी किसके माइनस के, कोई दिक्कत। इसके बाद अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ पे 69.5 में से घटाऊंगा और माइनस के 70.5, तो कितना बचेगा यहाँ पे 0, यहाँ 4 बचेंगे, राइट। 4 बच रहे हैं, 6 बचेंगे, 3 का अंतर है। फिर 69 पॉइंट हो गया, मैंने ऊपर नीचे ज़्यादा लिख दिया है ना, ऊपर नीचे ज़्यादा लिख दिया, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना तीसरे को, चलो इसको यहाँ लिख लेते हैं हम। 69.5 में से घटना है 75, कितना बचेगा यहाँ पे माइनस के 6 बच रहा, 6.0। 7.25 में से माइनस करना कितना 75.5 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 बचेगा, राइट। और यहाँ हो जाएगा 5 में से 7.5 बराबर कितना होगा 0। अब देखो यहाँ आप क्या करना है, रिपीट कर दो, आप क्या कर दो रिपीट। तो यहाँ पहला टर्म जो है कितना बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा, दूसरा टर्म जो है कितना बचेगा यहाँ पे 6 बचेगा, चौथा टर्म अगला टर्म कौन सा आएगा 9 कर दो, समझ ना, माइनस के नहीं आएंगे प्लस के, ये माइनस का बचेगा, ठीक है। तो चिन्ह को चेंज करके यहाँ पे रिपीट कर दो, यहाँ पे जो बच रहा होगा ना 0 के बाद जो आएंगे सब प्लस कर दो, 3 6 9 कटा के देख लो आप, वही बचेगा, समझ रहे हो। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे देखो, फॉर्मूला ध्यान रखना, हमें एफ आई इंटू डी आई करना है, तो एफ आई डी आई करना है मुझे, है ना। तो एफ आई डी आई करना है तो मुझे एफ का मल्टीप्लाई किससे करना है डी आई से करना है, एफ आई और डी आई। तो मल्टीप्लाई करो, 2 का गुणा 9 से माइनस के 18, सही है भाई, 2 का गुणा 9 से तो माइनस के 18 हो गए, 4 का गुणा 0 से माइनस के 24 हो गए, वो 6 से, 3 का गुणा माइनस के 3 से कितना हो गया माइनस के 9 हो गए, 8 गुणा 0 से कितना हो गया 0 हो गया, 7 गुणा 3 से कितना हो गया 21 हो गया, 4 गुणा 6 से 6 24 हो गया, 2 का गुणा 9 से कितना हो गया 9 दूनी 18 हो गया, राइट। देखो जोड़ना है इसको, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गया, 21 9 कितने बचेंगे भाई साहब, समेशन ऑफ एफ आई और डी आई करेंगे यहाँ पे, 9 गए तो कितने बचेंगे 12 8 और 1 9 है ना, तो 12 बचेंगे, है ना, सही है, प्रो भी प्लस के।
समझ रहे हो, सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है, माइनस प्लस वाले कैंसिल ही हो जाएंगे। तो सीधा सीधा कितना बच रहा है यहाँ पे 12 बच रहे हैं। और यहाँ पे हमें फॉर्मूले में चाहिए समेशन ऑफ FI। सही है भाई। तो 21, 24, 28, 30 कितना हो गया यहाँ पे 30 हो गया, राइट। तो हमें क्या फॉर्मूले में चाहिए भाई यहाँ पे x बार बराबर a प्लस के, अब मेरा सब कुछ निकल चुका है जो मुझे चाहिए था इसके लिए ना, समेशन ऑफ FI DI बटे कितना होगा यहाँ पे समेशन ऑफ FI। तो x बार बराबर कितना हो गया यहाँ पे, ये कितना आया, ये कल्पित माध्य आपका 75.5, ठीक है, प्लस 12/30। सही है। कैलकुलेशन कैसे करोगे, इसका भाग जो कितना आएगा 0.4 आएगा, आएगा नहीं आएगा, इस बात से सहमत हो ना आप, 0.4 आएगा इसका, समझ गए होंगे कैलकुलेशन। तो यहाँ पर कितना आएगा 70.59 आएगा, यह इतना आना चाहिए 75.9, ये आपका आंसर आ गया। तो ये हमने किससे किया, दूसरी विधि जो कल्पित विधि थी उससे किया, राइट। विधि का प्रयोग करने पर। सही है भाई, कोई डाउट, समझ में आया, नोट डाउन कर लीजिए। तो एक्सरसाइज के जो हमारी 13.1 या 14.1 है जो पुराने वक्त के हिसाब से, तो हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी वैसे इन सभी सिमिलर क्वेश्चनों को आप कर सकते हो। तो 2 विधि हमने जानी है, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित विधि। अगले लेक्चर में हम जानेंगे पग विचलन विधि के कुछ क्वेश्चनों को करेंगे, और बाकी के जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहेंगे उनको भी करेंगे। तो अभी के लिए इतना है कि आप जो आपको इंट्रोडक्शन दिया है और जो बाकी जिन 2 टॉपिकों पर क्वेश्चन किए हैं तो उनकी प्रैक्टिस करें आप, और फिर मिलते हैं एक अगले लेक्चर में बाकी क्वेश्चनों के साथ और बेहतरीन कॉन्सेप्टों के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच।